नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वाइल्ड फायर हसल फ्लिक्स में। अगर आप पढ़ाई करते हो लेकिन याद नहीं रहता, फोकस नहीं कर पाते या टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। क्योंकि आज हम बात करेंगे पढ़ाई की सबसे तगड़ी स्ट्रैटेजी के बारे में, जिससे हर स्टूडेंट टॉप कर सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी पावरफुल स्ट्रैटेजी आपको मिलती रहे। सबसे पहले अपने पढ़ाई के गलत तरीकों को हटाओ। घंटों घंटों तक बुक्स के आगे बैठने से टॉप नहीं करोगे। रटने से चीजें लंबे समय तक याद नहीं रहती। हर टॉपिक को बिना स्ट्रैटेजी के पढ़ने से टाइम वेस्ट होता है। अब सवाल आता है, सही तरीका क्या है? चलो बेस्ट स्ट्रैटेजी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फोकस और तेजी से पढ़ाई करने का सबसे तगड़ा तरीका, एक्टिव रिकॉल टेक्निक। पढ़ो नहीं, दिमाग से निकालो। जो भी पढ़ो उसे बंद करके याद करने की कोशिश करो। दिमाग को फोर्स करो कि वो जानकारी बाहर निकाले। इससे दिमाग तेज होगा। फेनमैन टेक्निक, बच्चे की तरह समझाओ। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो उसे किसी छोटे बच्चे को समझाने की कोशिश करो। अगर खुद नहीं समझा सकते तो मतलब अभी भी कंफ्यूजन है। 50-10 रूल, सबसे स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट। 50 मिनट पढ़ाई प्लस 10 मिनट ब्रेक। इससे दिमाग एक्टिव रहेगा, जल्दी थकान नहीं होगी और याद भी जल्दी रहेगा। माइंड मैपिंग, बड़े चैप्टर को आसान बनाओ। लंबे चैप्टर को एक पेज पर डायग्राम या फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करो। इससे रिवीजन आसान होगा और एग्जाम से पहले पूरा टॉपिक एक नजर में कवर हो जाएगा। स्मार्ट नोट्स बनाना सीखो। टॉपर्स की सीक्रेट ट्रिक। स्मार्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए? शॉर्ट एंड क्रिस्प, पूरे पैराग्राफ की जगह सिर्फ कीवर्ड्स लिखो। कलर कोडिंग, इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करो। फॉर्मूला शीट, मैथ्स एंड साइंस के लिए अलग से फार्मूला शीट बनाओ। 1 पेज समरी, हर चैप्टर का 1 पेज का सारांश बनाओ। रिवीजन के लिए बेस्ट। कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ें? फिजिक्स और मैथ्स के लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग के साथ साथ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना बेहद जरूरी है। थ्योरी रटने के बजाय हर फॉर्मूला का लॉजिक समझो। साथ ही पीवाईक्यूज और बोर्ड में बार बार आने वाले सवाल प्रैक्टिस करो। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को निमोनिक्स से याद करो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ बार बार रिवीजन से ही याद होगा। और हाँ, एनसीईआरटी की लाइन इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी के लिए डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स से पढ़ो, इससे आसान रहेगा। हर चैप्टर का एक शॉर्ट नोट्स बनाओ और पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करो। हिस्ट्री और जियोग्राफी को स्टोरी की तरह पढ़ो। इमेजिन करो कि तुम खुद उस टाइम में हो। डेट्स और फैक्ट्स को शॉर्ट ट्रिक्स से याद करो। इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस में ग्रामर रूल्स और राइटिंग प्रैक्टिस सबसे जरूरी है। हर दिन 1 या 2 पेज का रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिस करो। सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी, द 3x रूल। एक दिन में 3 बार पढ़ाई करो। सुबह नया टॉपिक सीखो जब ब्रेन की मैक्सिमम पावर टाइम होती है। दोपहर प्रैक्टिस करो जैसे पीवाईक्यूज, न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज। रात रिवाइज करो माइंड मैपिंग और एक्टिव रिकॉल के साथ। जो बच्चा इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है वो कभी भी फेल नहीं हो सकता। टॉपर्स की रूटीन अपनाओ। सुबह 5 बजे अर्ली मॉर्निंग रूटीन। दिमाग सुबह सबसे तेज होता है, इसलिए पढ़ाई सुबह करो। डीप वर्क मोड में पढ़ाई करो। फोन दूर रखो। सोशल मीडिया बंद करो। हर रविवार को एक छोटा टेस्ट दो और खुद का एनालिसिस करो। कौन से टॉपिक कमजोर हैं? खुद को मोटिवेट कैसे रखें? कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। जो रोज मेहनत करता है वही टॉप करता है। बड़े गोल को छोटे हिस्सों में तोड़ो। एक एक टॉपिक फिनिश करो, मोटिवेशन बना रहेगा। सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है, डिसिप्लिन प्लस सही स्ट्रैटेजी। याद रखना, पढ़ाई से कोई भाग नहीं सकता। जो मेहनत आज करोगे वही तुम्हारा कल बनाएगी। अगर तुम अपने पेरेंट्स की उम्मीदों को पूरा करना चाहते हो, एक बड़ा इंसान बनना चाहते हो, तो अभी से अपना फोकस 100% बढ़ा दो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।